जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम स्टार्ट किए थे एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम को पूरा हम समाप्त कर दिए हैं। अब एलसीएम एचसीएफ में भी हम कुछ टाइप के क्वेश्चनों को समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम 30 क्वेश्चन बता दिए एलसीएम एचसीएफ के। आज 31 नंबर हम बताएंगे और देखिए धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन हम समाप्त कर देंगे। अगर लास्ट में कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाए, भूल हो जाती है मेरे भाई, किसी से भी अगर हो जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने लगे तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे क्वेश्चन एकदम ज़रूर भेज दीजिए। मैं फिर से उन क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करूंगा। और देखिए धीरे धीरे ना हम लोग दूसरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। पहला तो पूर्ण रूप से हुआ, अब पहला हम कर दिए मेरे भाई। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर से, अरे जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उनसे क्वेश्चन आप हल कीजिए। और नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम एलसीएम एचसीएफ के बता रहे हैं, अभी तो ये चलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। और ये जब जिस दिन समाप्त होगा, आप किताबों के माध्यम से किसी पेपर को लेकर के जिसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए, आप उनको हल कीजिए और देखिए आ रहा है कि नहीं। सच में मेरे भाई बता दूं, अगर जो मेरे भाई शुरू से अंत किए होंगे ना, उनको तो एकदम बिल्कुल आ रहा होगा क्वेश्चन, और जो नहीं किए हैं उनको कम आएगा। देखो ये चीज, देखो जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, मान लीजिए मैथ में कहते हैं यार मैथ हमें नहीं आता, मैथ कमजोर, अरे एक ही तो चीज करनी है उसका। जो नहीं आ रहा है ना, जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, जिसमें आप कमजोर हो रहे हैं, उस पर बस एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, कीजिए थोड़ा सा, उसको ज़्यादा पढ़िए। जो ज़्यादा आप जानते हैं थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए देखिए, अब ये दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, हम क्यों कहते हैं कि पीछे वाली वीडियो देख कर आइए, क्योंकि अब हम उसमें सह अभाज्य बता दिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। जो मेरे भाई वहां पर पढ़े होंगे सह अभाज्य संख्या, इसमें तुरंत बता देंगे। जिनको यही नहीं पता होगा कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, वो क्या इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। हम झूठ का नहीं कहते कि पिछले वीडियो देख कर आइए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम कुछ चीजें आपको बताए हैं। अगर उसको देखते हुए आएंगे तो यहाँ हम बहुत कम ही बताएंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब चलिए देखिए, कह रहा है ना कि दो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे। ऐसी सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल एक से कटे, अर्थात आप एक शब्द में कहेंगे जिसका मौसम पर एक हो, उसे सहभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी दो संख्याओं का एक युग्म होगा जो केवल न एक से दोनों संख्याएं कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटेंगी, अर्थात उसका एचसीएफ एक होगा। जैसे देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि 3 और उसके बाद 3 7, देखिए ये सहअभाज्य है। ये भी एक से कट रहा है, ये भी एक से कट रहा है ना मेरे भाई, दोनों संख्याएं कट रही हैं एक से। उसके बाद आप 3 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। देखिए इसका मौसा पर एक ही है। तो सहअभाज्य किसे कहेंगे मेरे भाई। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जो केवल एक से कटता है या जिसका मौसा पर एक हो। जैसे देख लीजिए, इसमें आंसर क्या होगा, एक होगा। सहअभाज्य किसे कहेंगे, जिसका मौसा पर एक हो, जो केवल एक से कटे दोनों संख्या, यही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन 32 नंबर, हम हर टाइप के क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे। देखिए कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंधित 3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई, अगर पहले से आप पढ़े होंगे ना, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो को रोक कर अपने मन से कीजिए, देखिए क्या हम अपने आप से कर पा रहे हैं। नहीं कर पाएंगे तो सीख भी लीजिए, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो एकदम बिल्कुल इसको लिखिए, नोट एकदम बनाइए, तब जाके काम होगा, अन्यथा
वैसे ही बार बार एक ही चीज़ पढ़ेंगे आपको दिक्कत होती रहेगी। चलिए मान लीजिए कि मान ली दो संख्या है, संख्याओं का अनुपात। तो देखिए संख्याओं का अनुपात दे दिया है मेरे भाई, संख्याओं का अनुपात। अब देखिए मेरे भाई जब संख्याओं का अनुपात दिया है तो इसको x से x मानना पड़ेगा, ठीक ना। ये 4x संख्याओं का अनुपात 4x असंबंधित 3x, ठीक ना, ये अनुपात के रूप में है तो x मान लीजिए। अब कह रहा है कि और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है। अरे मेरे भाई ये बताओ ना, एक चीज़ बताए हैं कि देखिए इससे पहले बताए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आ गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ, यही ना होता है, यही ना सूत्र हम बताए हैं। तो देखिए संख्याओं का अनुपात मतलब यह पहली संख्या है और इसको मान लीजिए दूसरी संख्या है, ठीक। तो पहली संख्या रखिए, यहाँ रख दीजिए, पहली संख्या मतलब 4x मेरे भाई इंटू 3x बराबर कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिए, इन दोनों का गुणनफल दिए 432, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से कर रहे हैं, आगे बढ़ा देते हैं। 4 × 12x² बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 432, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि बड़ा है, बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए बड़ा हो रहा है। देखिए x का स्क्वायर बराबर मेरे भाई कटाइए, देखिए 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, कितना बचा मेरे भाई 4 × 3 = 7, 72, बरछक है 72 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, बरछक है 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल क्या है 6 है। x का मान कितना आ गया मेरे भाई 6। अब देखिए पहली संख्या माने है क्या 4x, यही ना माने हैं मेरे भाई। देखिए पहली संख्या कितना आ गया 4 आ गुणे x का मान और रख देंगे मेरे भाई 6, 6 चौके 24। दूसरी संख्या मेरे भाई देखिए एकदम आसान है यार, समझिए, दूसरी संख्या 3x, तो 3 गुणे x का मान 6, 6 छतरी 18। अब चलिए अब ये दो संख्या निकल गई, एक संख्या 24 और दूसरी संख्या 18 आ गया। अब कह रहा है कि तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग। अब इनका एलसीएम पहले निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अच्छा ये बताइए 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा। और एक छोटी सी छोटी संख्या लीजिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यही ना। तो देखिए आप 24 और 18 का एलसीएम निकालिएगा 72 होगा, निकाल कर देखिएगा, हम बताए हैं। और एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। देखिए अब 3 ठीक है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 4 5 6 देखिए 6 चौके 24 और 6 18, बड़ी संख्या 6 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं को कटा देगा दोनों को। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। अब देखिए एलसीएम 72 और एचसीएफ कितना आ गया 6। तो कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तब व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लीजिए, यानी 1/6 मेरे भाई और प्लस 1/72। देख लीजिए जगह नहीं है मेरे भाई, तो चलिए इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ कर देते हैं, नोट बनाइएगा जरूर। इनका व्युत्क्रम है उल्टा, तो 1/6 मेरे भाई और प्लस 1/72, यही ना कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो एलसीएम लीजिए कितना 72, तो 6 एकम में 6, 6 दूनी के 12, 12 हो जाएगा मेरे भाई, 12 × 6 = 72 और प्लस 72 एकम में 72, तो कितना हो जाएगा 13/72। यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए 13/72, ये ऑप्शन नंबर 1। देखिए मेरे भाई आप ये मत सोचिएगा ये तो बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं है ये सवाल, छोटे है मेरे भाई, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि हम ज़्यादा अगर छोटे में कर देंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसलिए अगर आप बड़े चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो उसको अपने मन से छोटे में कर लीजिए। अब इसको हम बताएं तो क्या करना है, 4 × 3 = 12, x² बराबर है, तुरंत कटा दिए, x का मान 6 हो जाएगा और रख दीजिए 6 चौके 24 और 6 × 18। इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल कर उसका व्युत्क्रमों का योगफल निकाल देंगे। कौन सा इसमें ज़्यादा सोचना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसको सीखिए। अब देखिए कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे, तो मान लीजिए कि माना की संख्या है मेरे भाई, मान लीजिए कि माना संख्या नहीं ना पता है, तो मान लीजिए माना की संख्याएं, माना की संख्याएं x और y है। आप सोच रहे हैं क्या हम मानने लगे, अरे भैया मानिए ना, एक बार मान कर देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। x और y है। अब अभी आप पढ़े हैं मेरे भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये देखिए मेरे भाई, हम शुरू से ही इसको बताते हुए आ रहे हैं और इसी सूत्र पे हम क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इस टाइप के इस सूत्र से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए। अब पहली संख्या दूसरी संख्या, ये मेरे भाई देखिए, ये पहली संख्या मान लीजिए कि संख्या x और y है, ठीक ना, तो x इंटू मेरे भाई दूसरी संख्या y, यही ना माना है, माना की संख्या x और y है, अर्थात पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। x इंटू वाई बराबर कितना, एलसीएम कितना है मेरे भाई, देखिए एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है, ठीक ना, तो एचसीएफ कितना है 5 है और एलसीएम कितना है मेरे भाई 120, तो 120 गुणे 5। देखिए मेरे भाई 5 को इधर भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत ना होगा, ठीक ना, इसको इधर, क्योंकि प्लस और गुणा यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। 5 गुणे 2 चाहे 2 गुणे 5 बतिया एक ही होगा, 2 + 3 चाहे 3 + 2। अब चलिए, अब इसको लिखेंगे तो x इंटू वाई बराबर मेरे भाई 12 × 5 = 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, ठीक ना। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई व्युत्क्रमों का योग यही ना होगा कि 1/x प्लस 1/y, यही ना संख्या माने हैं आप, ये क्या संख्या माने x इंटू वाई, तो व्युत्क्रमों का योग यही होगा। अब चलिए तो एलसीएम ले लीजिए, x इंटू वाई, एक्स से x कैंसिल हो जाता है मेरे भाई, और y बचता है तो y प्लस y से y कैंसिल तो x बचता है, ठीक है, इतना जानते हैं। अब आगे चलिए मेरे भाई देखिए, x + y कीजिए चाहे y + x कीजिए, बतिये का होगा बराबर होगा, ठीक ना, x + y लिखिए चाहे y + x लीजिए, बात बरोबर। देखिए तो दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 दे दिया है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ना आपके क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं x + y का योगफल मेरे भाई कितना दे दिया है 55 दे दिया है। देखिए यहाँ पे इनका योगफल, अब क्या करेंगे, रख दीजिए, कितना आसान, x + y चाहे y + x बतिया एक ही है। आप ये मत सोचिए x + y बराबर 55 है और यहाँ y + x हम लिख रहे हैं 55, अरे भैया प्लस और गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो x + y का मान कितना हो मेरे भाई 55, अब बटा में x इंटू वाई का मान कितना निकाल का है 600, कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, यानी 11/120। देख लीजिए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ना कितना ये भारी क्वेश्चन है, देखिए अगर आप अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे ना तो एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप कर लेंगे। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, देखिए ना इसमें क्या करना था, इन क्वेश्चनों में बनाना सीखिए, हम सिखा रहे हैं। चलिए मेरे भाई और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और उसी टाइप के हम बता दे रहे हैं ताकि एक बार और समझ लीजिए। देखिए यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए मेरे भाई संख्या नहीं दी है, तो मान लीजिए माना दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं x और y है, ठीक, मान लीजिए मेरे भाई कि दो संख्याएं क्या है x और y है। अब चलिए इनका योगफल दे, देखिए यदि दो संख्याओं का योग 54 है, चलिए लिख लीजिए क्या दिया है, x + y मेरे भाई बराबर कितना दे दिया है 54 दे दिया है। सेम टू सेम सवाल है, जो पीछे वाला हम करा है वही सवाल है। चलिए आगे,
अब देखिएगा एलसीएम एचसीएफ दे दिया, तो ये बताइए आप अभी ना पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आ गुणे एचसीएफ होता है। ये तो हम शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ इधर भी लिख सकते हैं, एलसीएम इधर, कोई दिक्कत ना होगा। अब चलिए, तो पहली संख्या क्या मैंने मेरे भाई x, दूसरी संख्या y बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है मेरे भाई देख लीजिए। आप इन दोनों को लिख लीजिए ना, इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि एलसीएम है तो एकदम एलसीएम है इधर लिखेंगे एलसीएम के सामने, ठीक ना। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है, तो 84 और कितना हो जाए मेरे भाई 6 है, ठीक। अब चलिए x इंटू वाई का मान आ गया मेरे भाई कितना, देख लीजिए 6 चौके 24 के 4, 2 बचा है, और 8 6 के 48, 2 50 मेरे भाई 504। एक बार और 6 चौके 24 के 4, 2 पता, 8 6 के 48, 2 50। अब चलिए मेरे भाई अब क्या करना है, कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। देखिए मेरे हम कहेंगे 5 का उल्टा क्या होगा, तो कहते हैं 1/5। कहते हैं 4 का उल्टा क्या होगा, तो 1/4, यही ना करते हैं। कहेंगे मेरे भाई x का उल्टा क्या होगा, तो कहोगे 1/x, यही तो होगा उल्टा, माने व्युत्क्रम। चलिए अब इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/में x प्लस 1/में y, तो मेरे भाई देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू वाई एलसीएम ले लीजिए, यही ना होगा, एलसीएम गुणा कर देंगे, x से x कैंसिल मेरे भाई, तो y प्लस y से y कैंसिल, तो x हो जाएगा, x प्लस y चाहे y प्लस x, बात बरोबर। अब चलिए मान रख दीजिए, क्या करना है इसमें, मान रख दीजिए। चलिए x प्लस वाई चाहे y प्लस एक्स का मान पता है कितना 54, तो लिख देंगे 54 में। अब देखिए x इंटू वाई, अब मेरे भाई देखिए x इंटू वाई को 504। अब इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, कटाइए। चलिए 2 से कटाइए मेरे भाई, 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 कम में, अरे 2 पचे 10, 2 दूनी के 4। अब चलिए मेरे भाई देखिए, तो अब कैसे, अब देख लीजिए किससे कटेगा, फिर 5 2 7 2 3 से कटा दे, 3 27 मेरे भाई, और 3 8 24, 3 चौके 12, ठीक है। फिर 3 से कटा दीजिए, तितली के 9, और 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 8 24, यानी 3/28। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/28। देख लिया ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ आप डाउट में मत रहिएगा, y प्लस एक्स, इसको x प्लस वाई, और बटा में मेरे भाई x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, ये वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर ना होगा, और इसका मान दिया रहेगा, आप रख दीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो लिख दीजिए कि 34 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, ऐसे सवालों को हम नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 35, ये अब तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, और ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको आराम से सीखिएगा, हम बताएंगे सूत्र, देखिएगा किस सूत्र से ये क्वेश्चन हल होगा, और इसको लिखिएगा जरूर। 2-3 क्वेश्चन इस पे हम बताएंगे। चलिए मेरे भाई देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। सीखिए मेरे भाई, देखिए कहाँ एक सूत्र होता है मेरे भाई, कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो देखिए लिखना पड़ेगा। एक सूत्र होता है एलसीएम बराबर मेरे भाई एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये एक सूत्र होता है मेरे भाई, इन क्वेश्चनों को इसी सूत्रों पे हल किया जाता है। इसको आपको कहीं लिखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी से आएगा। देखिए मेरे भाई, जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना मेरे भाई
कि आप थोड़ा सा हमारे पहले वाले जो वीडियो है उसको देख कर आया कीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी हम तो बताते ही हैं। देखिए जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है, देखिए हम कैसे इसको हल कर रहे हैं। एलसीएम कितना दे दिया मेरे भाई 495, लिख लीजिए 495 इजकल टू एचसीएफ कितना है 5 और ए इंटू बी वैसे ही रहने दीजिए, ये दोनों संख्या है सह संख्या है। ये मेरे भाई इस चीज को इसको कटाइए, देखिए 5 देखिए कटाएंगे 5 9 45 और 5 9 45। ये मेरे भाई तो ए इंटू बी बराबर 99 हो जाएगा ना, अर्थात इसको ऐसे लिख लीजिए ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 99। देखिए 99 बराबर ए इंटू बी लिखिए, चाहे ए इंटू बी बराबर 99 लिखिए, बात बरोबर है, गलती नहीं होगी। समझ में आ रहा, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए मेरे भाई ये जो ना ये अब ए और बी क्या है सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या है ना मेरे भाई, तो देखिए ना एक काम कीजिए, इन न ये जो 99 है, इन 99 संख्या जो है ना, जो ये 99 है, इसको ना सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ दीजिए मेरे भाई। सह अभाज्य संख्या है वो दो संख्याओं का युग्म होता है जिसका मौसफ 1 होता है, अर्थात वो दोनों संख्याएं केवल 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती। ये मेरे भाई तो देखिए यहीं पे देखो काम करना। देखिए आप सब सोच रहे हैं अरे क्या बता रहे यार, एक बार समझो ना। स्टार्टिंग में टाइम होता है, कोई भी चीज ना आप शुरुआत करेंगे तो उसमें परेशानियां होगी। अगर उसको समझने लगे, एक आध दो और क्वेश्चन करने लगे तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सोच कर देखिए ना, कोई भी काम ले लीजिए स्टार्टिंग में दिक्कत होती है और वही जब सीख लेते हैं तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है दिक्कत, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए 11 ना, अब 99 है कि सौ अभाज्य में तोड़ेंगे तो 9 गुणे 11 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। देखिए ना 11 9 99 नहीं हो जाएगा, 11 9 99। तो पहले छोटकी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद बड़ी की लिख लेंगे, 9 गुणे 11। अब चलिए आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उनका अंतर ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जब अंतर निकालेंगे मेरे भाई ए माइनस बी ना, जब अंतर निकालेंगे यही पूछ रहा है ए माइनस बी बराबर, देखिएगा ए माइनस बी बराबर HCF गुणे, ये बताइए ये संख्या इनका अंतर 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 में से 2 जाएगा कितना, अरे 11 में से 9 जाएगा कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए आ गया ए माइनस बी बराबर HCF कितना है मेरे भाई 5, देखिए ना 5 है गुणे 2, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी संख्याओं का अंतर कितना होगा 10 होगा। और देख लीजिए अगर योग पूछ दे, कभी कभी योग भी तो दे दिया इसमें, आई कभी कभी अंतर दे देता है योग पूछता है, योग दे देता है अंतर पूछता है। अब देखिए अगर योग मान लीजिए निकाला जाता है, देख रहे हैं अगर सही है कि गलती, तो देखिए ए प्लस बी बराबर HCF हमेशा रहेगा, तब 5 हो जाएगा HCF गुणे HCF का है HCF 5 हो जाएगा गुणे। अब योग ना तो 11 ना कितना हो जाए मेरे भाई 20, तो 20 से गुणा कर देंगे, 20 5 100। देख लीजिए इनका, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए योगफल 100 दिया होगा, देखिए क्या दिया है, समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों से महत्वपूर्ण है। चलिए एक आध दो और क्वेश्चन इससे हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे हम हल कर रहे हैं। कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम 90 है और उनका HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक 90 और महत्तम समापवर्त 15 है, यदि संख्याओं का योग 100 है। संख्याओं का देखिए ये तो 100 नहीं होना चाहिए, दूसरा देखिए इसको चेंज नहीं किए, 75 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन में 75। चलिए अब ठीक है, ये पिछले बार वाला ही छोड़ दिए थे, इसको लिखना भूल गए। चलिए 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। एलसीएम बराबर HCF गुणे ए इंटू बी, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब चलिए एलसीएम कितना दे दिया है 90 बराबर HCF कितना दिया 15 इंटू ए इंटू बी निकालिए, ठीक है ना मेरे भाई। कटाइए 15 छके 90, अर्थात मेरे भाई कितना हो जाएगा ए
इंटू बी बराबर कितना हो मेरे भाई 6। ठीक, अब क्या काम करेंगे कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दीजिए। तो कितना होगा, आप सोचेंगे ये कैसे टूटेगा। तो देखिए, अरे यार 6 2 3 6, 2 3 कितना हो जाए मेरे भाई 6, 2 3 6, देख लीजिए। और ये सहअभाज्य संख्या है, ये केवल ना एक से ही कटेगी दोनों संख्या, और किसी से नहीं कट सकती है। अब चलिए, अब क्या ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता मेरे भाई कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर ज्ञात करते तो a माइनस बी बराबर, देखिए अंतर, a माइनस नहीं पूछा फिर भी हम ज्ञात कर रहे हैं, a माइनस बी बराबर क्या हो जाता, HCF का HCF आगुड़े मेरे भाई अंतर। तो 3 में से 2 गया कितना होगा 1, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाए LCF कितना है 15 आगुड़े 1 बराबर कितना हो जाता 15। समझ में आ रहा है। योगफल देखिए 75 एकदम आएगा। देखिए योगफल अगर ज्ञात करना है, योगफल वो तो दे दिया है फिर भी हम चेक कर रहे हैं। देखिए a प्लस बी बराबर HCF कितना है मेरे भाई 15 आगुड़े योगफल इन दोनों संख्याओं का योग 3 2 5, 3 2 5 बराबर 15 5 75। देखिए मेरे भाई 75 दिया भी है। अब देखिए लेकिन पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। बड़ी संख्या देखिए मेरे भाई, बड़ी संख्या जब भी ज्ञात करेंगे ना तो HCF तो रहबे करेगा 15 हो गया, ठीक ना। इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन है, 3 बड़ा है कि 2, तो 3 बड़ा है, तो 3 से मैं बुरा कर दे 15 या 45। छोटी संख्या पूछ देता तो कितना हो जाता मेरे भाई, देखिए अब छोटी संख्या तो HCF तो रहबे करता है यहाँ 15, ठीक। आगुड़े छोट कौन है, 3 है कि 2, तो 2 है, तो 2 से गुणा 15 दूनी के 30। देखिए मेरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए हम चारों बता दिए। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये बी है 45। बड़ी संख्या 45 है और छोटी संख्या क्या है 30 है। संख्याओं का योगफल 75 दे भी दिया, आया भी है, और संख्याओं का अंतर पूछता तो 15 होता है। समझ पाए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम करा दे रहे हैं। चलिए मेरे भाई अब एक और क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सभी मेरे भाइयों को ये ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इसको सीखिए, लिखिए, नोट बनाइएगा। करें कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 15 और 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई देखिए यही बताया ना, एक सूत्र का होगा LCM बराबर का होगा HCF इंटू A इंटू B, यही ना होगा मेरे भाई। बोलिए, जहां पर A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम बताए हैं कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसफ 1 हो या केवल एक से वो संख्याएं कटे, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। चलिए एलसीएम कितना है मेरे भाई, देखिए 300 है। एलसीएम कितना है 300, तो 300 बराबर रखेंगे, रखिए। HCF कितना है आपका 15, ठीक, इंटू A इंटू बी। मेरे भाई यही ना काम करते हुए आ रहे हैं। देखिए 15 दूनी के 30। ए मेरे भाई तो बताओ ना, A इंटू बी बराबर कितना होगा, A इंटू बी बराबर कितना हो गया मेरे भाई 20। अब क्या काम करेंगे कि दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या माने है ना, सहअभाज्य संख्या है ना, तो इसको तोड़ेंगे सहअभाज्य में। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 5 20, तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। बोलिए कोनो दिक्कत परेशानी, यही ना है सहअभाज्य संख्या। आ गया, अब तो आपका आंसर एकदम ही आ जाएगा। क्या पूछा है,
तो उन संख्याओं का योग मेरे भाई ये पूछा है a + b बराबर HCF कितना है मेरे भाई, HCF कितना है 15, यहाँ रखेंगे 15 गुणे योग न, तब 5 और 4 दो संख्या है, तब 5 4 9, 15 नावा कितना हो जाए मेरे भाई 135। समझ पा रहे हैं, संख्याओं का योग कितना हो जाए 135। अब देखिए संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई 15 आया है, देख लीजिए हल भी कर दे रहे हैं। संख्याओं का अंतर मेरे भाई a - b बराबर HCF कितना है मेरे भाई 15 गुणे संख्याओं का अंतर ना, देखिए अंतर कितना 15 है ना, देखिए आ भी जाएगा 15, 5 में से 4 गया मेरे भाई कितना है 1, तो 1 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 15। ये मेरे भाई बताओ ना यार समझ में आता है कि नहीं। देखिए ये सवाल कितना आसान है, और इन क्वेश्चनों में ना जितने भी मेरे साथी हैं, इन क्वेश्चनों में जो पेन स्टार्ट करते हैं चलाना ना, समझ ही में नहीं आता है कि हम लिखे क्या। कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई आ जाते हैं ना कि उस पर पेन आप हिला ही नहीं सकते हैं, अर्थात ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लिखें क्या। इन क्वेश्चनों को स्टार्टिंग हम करें कहाँ से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, और वो क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन हम उसको किए नहीं होते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं किए रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को दिक्कत होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, अगर सच में अगर समझ गए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो हल ही कर लेंगे। कौन सा इसमें बड़ा चीज़ था, इस पे हम 3 क्वेश्चन बता दिए। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार किया जाता है इसको समझेंगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण थे, उसको हम बता दिए। नहीं समझ में आया फिर कहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आया तो फिर हम बता देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कैसे इसको हल करेंगे। अब देखिए हम इसको ना किस प्रकार हम बता रहे, देखिए 6x² z 8x² y² z² 12x का क्यू y का क्यू z का क्यू का HCF ज्ञात कीजिए। HCF वही ना होगा मेरे भाई जो सब में कॉमन मिलता हो, जो सब में हो, यही ना होता है। अब ये मेरे भाई बताइए अगर इसको हल करेंगे, देखिए इसमें देखिए क्या है 2 3 6 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है और इसमें 3 भी है। लेकिन क्या मेरे भाई इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं ना है, 2 ना है। देख लीजिए अच्छे तरीके से बता देना। देखिए 6 मेरे भाई है x y² z। देखिए कैसे करना है इसको हम एक और विधि से बता दे रहे हैं, एक शॉर्टकट में बता। देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा मेरे भाई, आइए लिख दीजिए x गुणे y गुणे z। बोलिए मेरे भाई कोई दिक्कत परेशानी, लिख दिए। एक y को 2 बार, एक z को 2 बार। ऐसे नहीं करना है, फिर भी हम बता समझा दे रहे हैं। देखिए 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, ये मेरे भाई तक कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2, ठीक। उसके बाद गुणे x 2 बार लिख देंगे ना मेरे भाई, y को भी 2 बार लिख दीजिए है तो, और उसके बाद z को भी 2 बार लिख दीजिए। ऐसे नहीं करना है, हम समझा रहे हैं बस केवल। 12 है मेरे भाई, 12x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब मेरे भाई, तो 2 गुणे 2 उनकी 4 यही 12 हो गया। x 3 बार गुणे, x 1 2 3 मेरे भाई, y को भी 3 बार लिख देंगे तो y गुणे y और z को भी लिख देंगे मेरे भाई 3 बार, ठीक। अब देख लेंगे जौन कामा मिलेगा वही ना होता है HCF। तो देखिए पहले 2 को देखिए, ये मिल गया मेरे भाई। अब देखिए ये दो अब यहाँ नहीं ना 2 है तो नहीं लेंगे, तो 2 मिल गया। देखिए अब x देखिए, x 1 है मेरे भाई, इसमें 1 है और इसमें भी है, तो देखिए x मिला है तो मेरे भाई 2x हो गया जो तीनों में मिले। अब देखिए अब x तो यहाँ x नहीं है, अब नहीं लेंगे तो y मेरे भाई, देखिए y और यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, तो y ले लेंगे, ठीक। अब देखिए y हो गया, फिर y देखिए y एक और है, एक y और है, तो एक और ही y हो जाए, ठीक ना। देखते रहिएगा, देखिए एक और y है, इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया। z देखिए इसमें तो एक ही z है तो z, तो कितना हो जाए मेरे 2x y² z, यही क्या होगा HCF 2x y² z, ये मेरा भाई ये वाला आंसर होगा। लेकिन ये बताइए इतना बड़ा आप करेंगे,
ऐसे करेंगे तो लेट ना होगा। क्या काम करेंगे मेरे भाई, देखिए इतना नहीं करना है आपको। देखिए 2 3 6 हमें 2 है और हमें 3 है, 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 को ले लेंगे। ठीक, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर कम घात वाला लेंगे। एक्स है ना, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का क्यू है, तो सभी में इसमें एक्स है ना, तो एक्स से ना लेंगे। वही ना चीज जो कम घातीय होता है ये बताए है ना, तो 2x हो जाएगा मेरे भाई, 2x। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर है और वाई क्यू है, तो क्या होगा मेरे भाई, वाई स्क्वायर ले लेंगे, यही ना कम घात है। उसके बाद जेड स्क्वायर, जेड तो तीनों में कौन है, जेड है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मेरे भाई? अगर क्वेश्चनों को समझ में आता है, अगर हम जो भी बातें आपको बता देते हैं आप समझ पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमें समझ में आता है, तभी तो हमको पता चलेगा। ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि हम आपसे पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं। एक ही माध्यम है मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम रोज़ डेली कमेंट बॉक्स को देखते हैं कि हमारे भाई क्या उसमें लिख रहे हैं, आपको क्या चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में उसको भी लिख दीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी भेज करके कराने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। तो जय हिंद।